जब यात्रा के लिए जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब कहीं जा रहे होते हैं तो वो बच्चों से कमी नहीं करते कि मुझे तुम धन देना, मुझे तुम पैसा देना, मुझे तुम धन देना जिससे मैं यात्रा कर कर आऊं। बुजुर्ग माता पिता जब निकलते हैं तो अपने ऊपर जो उनका भरोसा होता है, अपने ऊपर जो उनका विश्वास होता है, उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। एक भरोसे के साथ वो यात्रा के लिए चले जाते, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, संसार में रहने वाला, संसार में रमण करने वाले प्रत्येक जीव को माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और वह आशीर्वाद कहां काम आता है? वह आशीर्वाद किस जगह पर काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है वह आशीर्वाद काम आता है हमारी विपदा की घड़ी में, हमारी विषम परिस्थिति में। एक विपदा की घड़ी में, एक विषम परिस्थिति में वो आशीर्वाद काम आता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन तन। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राघों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। तीन, जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है। तीन, जिसके भीतर नफरत नहीं है। तीन, जो ईर्ष्या और नफरत से दूर है। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। ये तीन ईर्ष्या से भी दूर है, नफरत से भी दूर है, अहम से भी दूर है। तीनों महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव चरित्र वर्णन कर, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव कथा कर रही है, भगवान ओगढ़दानी का चरित्र कर रहा है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मदेव के मन में एक संशय उत्पन्न हो, और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मदेव के मन में जो संशय आया है, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, वो संशय स्वयं भगवान नारायण के पास में जाकर ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मा जी स्वयं नारायण जी के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण जी से जाकर कहा, भगवान विष्णु से जाकर कहा कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को मुझे मिटाएं, मुझे उस संशय को समाप्त करना। मेरे भीतर का, मेरे मन का संशय मिटा दिया, मेरे मन का, मेरे भीतर का जो संशय है वो मुझे समाप्त।
स्वयं नारायण कह रहे हैं, नारायण पूछ रहे, ऐसा कौन सा संशय है तुम्हारा? ऐसा कौन सा संशय जो तुम्हारे मन में खल रहा? ऐसा संशय है कौन सा जो तुम्हारे भीतर मन में खल रहा है? वो संशय है कौन सा? कौन सा संशय? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन का जो संशय है वो संशय केवल एक यही है कि प्रभु मैं आपके द्वारा जन्मा हूं, मेरा प्रागट आपके द्वारा हुआ, मैं आपके द्वारा जन्म लिया हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट हुआ हूं, पर मेरा संशय यह है कि मैं आपके द्वारा जन्मा तो हूं, प्रकट तो हुआ हूं, पर आपका जन्म, आपका प्रागट किसके द्वारा हुआ? आपका जन्म, आपका प्रागट किसके कारण हुआ? मुझे वो जानना। और बहुत सुंदर संवाद है महाराज। शिव महापुराण कहती है, भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कहता है, जब मन में, हृदय में अगर थोड़ा सा भी संशय आपके अंदर आए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवदेव महादेव का चरित्र कहता है, मान लो आपके अंदर अगर थोड़ा भी संशय आए, थोड़ा सा भी संशय अपने भीतर प्रकट हो, एक अंश भी अगर संशय हमारे भीतर है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस संशय को मिटाने के लिए सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर की शरणागति में जाए, भगवान शिव के पास जाए, सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव को कहना प्रारंभ कर। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं, उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं है। अगर जीवन में संशय आया है, जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कहना चाहिए। अब कल जब कथा हुई, कथा होने के बाद किसी ने पत्र दिया था, वो पत्र हम जहां राहुल जी अग्रवाल जी के यहाँ, जहां हम लोग राहुल रोहित अग्रवाल जी के यहाँ भवन में, होटल में, उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधन, हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती,
मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती, हमें अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं, तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभु काटता जरूर है, ये निश्चित था। बोल बम का नारा है, जरा जम के, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम निकटी रवांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम निकटी जावांगी, ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रहे, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता धारण कर कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं, तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास चाहिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है, जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। पर जीने के लिए श्वास की जरूरत है, पर परमात्मा को पाने के लिए श्वास से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विश्वास। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक भगत की कथा आती है, उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में
जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भक्त, बहुत आज आप लोगों की जो विदिशा वालों की ये शिव भक्ति जो देखी है, जो आप लोग बरसते पानी में कीचड़ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये आपके जैसा ही था। ना तो वो बारिश देखता था, ना वो ठंड देखता था, ना वो गर्मी देखता था, केवल एक लक्ष्य लेकर भगवान शिव के धाम जाया करता था, भगवान शंकर की शरणागति की ओर बढ़ता था, एक लक्ष्य।